रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर जमकर भड़के हैं। जी हाँ दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद को लेकर, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर और साथ साथ दोस्तों धर्म परिवर्तन को लेकर और इसी तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, यानी हमारे देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, तो आज असदुद्दीन अवैसी ने इस पर आवाज़ उठाई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से असदुद्दीन अवैसी आज पार्लियामेंट के अंदर भड़के हैं, जो कि मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप एक बात अच्छे से जान लीजिए कि अगर मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उठाता है भारत देश के अंदर डंके की चोट पर, तो वो असदुद्दीन अवैसी है। जी हाँ दोस्तों, जहां कहीं पर भी विवाद होता है या फिर कोई और बवाल होता है, तो सबसे पहले अगर कोई आगे आता है तो वो असदुद्दीन अवैसी आगे आते हैं। इसी तरह से दोस्तों आज पूरे भारत देश के अंदर जो मस्जिदों को लेकर विवाद किया जा रहा है, जो दरगाहों को लेकर विवाद किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो भारत देश के अंदर कानून लाया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज असदुद्दीन अवैसी ने आवाज़ उठाई है। आइए सबसे पहले हम और आप असदुद्दीन अवैसी की ये वायरल वीडियो क्लिप देखते, फिर आगे हम बात करते हैं। तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव माइनॉरिटी AMU. दिस गवर्नमेंट went to the Supreme Court and said, no, we'll oppose minority status. This House voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life. Right to life तो उस वक्त भी था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। सर, दिसंबर 63 में, 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई, तो पूरे देश में, सर, only 2 minutes, sir, only 2. Please, I know. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not the Prime Minister. Sir, I'm concluding, sir. I'm concluding. I'm concluding. Please, he has to reply. Listen to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. One minute. I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013, Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots to unrights happened. Nelli massacre, Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir. On judiciary, sir, on judiciary, sir. I'm concluding. On judiciary, sir. CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of quality. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also.
Okay, That is sir, I'm concluding by reciting a शेर. On this I conclude, sir. निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर उड़ा के चले. सर जिस्म व जान बचा के चले, बहुत है जुल्म दस्ते बहाना Sir, दूर के लिए. सर हम जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है. संविधान सच्चा है. जय भीम. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि आज असदुद्दीन अवैसी ने भरी पार्लियामेंट के अंदर तमाम मुद्दों को उठाया है जो भारत देश के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़. जी हाँ, आप देख ही रहे होंगे आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह से प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं. कभी दरगाहों को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर पहले शिव जी का मंदिर था, इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर दरगाह बनाई गई. तो कभी ये कहा जाता है कि फ़ला मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, फ़ला मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी. इस तरह की बातें होती रहती है. तो आज असदुद्दीन अवैसी ने इन तमाम बातों को लेकर पार्लियामेंट के अंदर जमकर भड़के हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भाषण दिया है. दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी के इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा. तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.